सबसे पहला प्रश्न आता है, 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, ये नाम याद रखेगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो सब कुछ आपको नोट्स में देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से हम रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप देखिए और कुछ अच्छा चीज़ सीखिए और याद रखें। तो नेक्स्ट आता है कि तुम लौहसार पर्व किस देश में मनाया जा रहा है। तुम लौहसार पर्व किस देश में मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन बी, नेपाल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उपक्रम को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है। उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाता है, सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस संस्था द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन की सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है, तो ये किसने विकसित किया है, तो ऑप्शन डी होगा, मुंबई ने। ठीक है, मुंबई, IIT मुंबई। अगला प्रश्न कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है। कितने प्रतिशत घटा है, तो 7.93% घटा हुआ है। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। जैसे आप जानते हैं कि गुड़ का पाउडर भी देखने को मिलता है, उसी तरह से कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार कर लिया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन डी। हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया, तो इसरो के नए प्रमुख के रूप में हम जानते हैं जिनका नियुक्त किया गया वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया, तो ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम इज़ द राइट आंसर। हाल ही में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस राज्य में किया गया। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन, तो जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो बी करेक्ट आंसर बनेगा। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में द ब्रूट लिस्ट फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, एमिलिया पेरेज होगा, ऑप्शन ए, एमिलिया पेरेज। नेक्स्ट आता है कि रायथो भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम में बनाए जा रहे छठे 1000 मेगावाट परमाणु संयंत्र के लिए 320 टन के रिएक्टर पोत से भेजा है। तो कुंडनकुलम में आपको पता ही है कि किसका हाथ होता है, हमेशा रूस का, रूस के सहयोग से ये स्थापित भी किया गया था, तो ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, तो हम बात कर रहे हैं भारत का, अपने भारत का, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। हाल ही में वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए C-DOT ने किस संस्थानों के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता क्या है, IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ, IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में कहाँ नाग M2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, तो सफल परीक्षण किया गया है, ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। अगला आता है कि हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है अपर्णा सेन को, अपर्णा सेन जो कि एक निर्देशक हैं, ऑप्शन सी। किस परियोजना के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में पौधे की खेती का प्रयोग किया है, इसरो ने अंतरिक्ष में पौधे की खेती का प्रयोग किया, तो ऑप्शन ए होगा, क्रॉप्स। ठीक है, एक क्रॉप्स एक परियोजना है। हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में स्थित है। हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, किस देश में स्थित है। मैंने आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया है, अभी तक उसका 3 पार्ट मैंने दिया था, और भी पार्ट्स आते रहेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा। और इसमें जो भी हम लोग साइंस एंड टेक्स देखेंगे उसको मैं अलग नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, माउंट ईबू ज्वालामुखी की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडोनेशिया करेक्ट होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। तो देखिए, हम जानते हैं कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये मनाया जाता है अहमदाबाद में, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। हाल ही में अवनियापुरम जल्लीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ। तो जल्लीकट्टू तो हमने ऊपर में देखा ही था, एक नाम जिसमें जोड़ा गया अवनियापुरम जल्लीकट्टू, तमिलनाडु करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इन्होंने हाल ही में अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपको याद रखना है, 150वां स्थापना दिवस इन लोगों ने मनाया। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य में मकरविलुक्कू पर्व मनाया गया। तो मकरविलुक्कू पर्व जो है जल्लीकट्टू जैसे हमने देखा तमिलनाडु में, तो मकरविलुक्कू हो जाता है आपका ये केरल के अंतर्गत। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पूछा जाता रहता है। तो देखिए वापस से क्वेश्चंस फिर से रिपीट यहाँ पे हो गया कि किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अपर्णा सेन यहाँ पे डी हो जाता है। हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया। तो गान नगाई जो उत्सव है ये हम याद कैसे रखते हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनके जो भी फेस्टिवल होते हैं उनको याद रखना थोड़ा सा पेचीदा टाइप का होता है। तो इनको हम याद रख सकते हैं। अगर मुझे मणि मिलेगा तो मैं गाना डेफिनेटली गाऊंगा, तो मणिपुर, ठीक है, गान नगाई मणिपुर आप याद रख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के बाद अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है। जो 1975 में इमरजेंसी लगा था उस वक्त जो भी लोग जेल में गए थे उनको पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो उड़ीसा की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, ऑप्शन डी। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर मनाने की घोषणा की है। तो ड्यूल ईयर मनाने की घोषणा 2026 में भारत और किस देश ने किया है। तो भारत और यहाँ पे स्पेन, ठीक है, भारत और स्पेन ने किया, तो बी करेक्ट आंसर बन जाता है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला शुरू हुआ। तो परशुराम कुंभ मेला जो है मकर संक्रांति के समय लगता है और ये अरुणाचल प्रदेश में लगता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। तो भारत जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, इन्हें भारत ने विश्व का सबसे शक्तिशाली जो कि हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया, ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला कौन से क्रम का देश बन चुका है। तो ये चौथा क्रम का देश बन चुका है, तो ऑप्शन डी होगा चौथा क्रम। इन सभी पर मैंने नोट्स वाले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा हर मंथ का नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप देखेंगे कि सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो लोग हमारे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो उनको पता होगा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की गई है। तो ये इंडोनेशिया के साथ डील की गई है, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में किस राज्य में मवेशियों का त्यौहार कनुमा त्यौहार मनाया गया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि कनुमा जो त्यौहार है वो किसके साथ मनाया गया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना, ठीक है, कनुमा त्यौहार तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता है। तो पहला खो खो विश्व कप जीता है भारत ने, ऑप्शन बी, भारत ने पहला खो खो कप जीता है। हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य के डाक विभाग ने सेवाओं में एआई की शुरुआत की है। तो बिहार अपना पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पर डाक विभाग में एआई को इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो ये सम्मान स्टार्ट हुआ है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश द्वारा आयोजित ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। तो देखिए ला पेरोस जो अभ्यास है ये हमेशा फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देश जो कि भाग लेते हैं। तो सी यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियाँ दर्ज की गई है। तो रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियाँ दर्ज की गई है, तो वो है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार में, बी करेक्ट होगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन डी होगा आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश का याला ग्लेशियर बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है। तो ये याला ग्लेशियर हो सकता है चर्चा में पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है।
या फिर याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो नेपाल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष की अगर हम बात करें कि ये मनाया गया तो 24 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें यानी सैन्य शक्ति में जो सबसे टॉप पे रहता है, उस स्थिति में भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, चौथे स्थान पर है और बाकी 3 देश आपको पता ही होगा कौन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर रहा वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो कि स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है। हाल ही में भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया। ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। चिनार के पेड़ों को जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और वो जो कि हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन बी, जैनिक सिनर, इटली के हैं जैनिक सिनर। इन्होंने हराया अलेक्जेंडर जेवरेव को और अपना ये खिताब जीता। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये तो पुरुष एकल था। महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो अमेरिका की मैडिसन कीज जो है, मैडिसन कीज ने जीता है आर्याना साबालंका को हरा करके। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया नेपाल के अंतर्गत, ऑप्शन डी। हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हो चुके हैं। यदि कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किए गए, तो वो आ जाता है इंदौर और उदयपुर। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो शीर्ष स्थान पर रहा लद्दाख। हाल ही में किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया रिचर्ड इलिंगवर्थ को, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया। तो देखिए आई स्पॉट पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ऑप्शन ए होगा सेबी। हाल ही में किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार जीता है वो कौन सा राज्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। सेकेंड रैंक रहा त्रिपुरा का, ठीक है। थर्ड रैंक रहा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश को मिला, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने धार्मिक स्थानों जैसे साथ ही साथ महाविद्यालय, जो भी विद्यालय होंगे उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वाराणसी। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया। समुदाय का वर्ष घोषित किया यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो 2024 को इन्होंने समुदाय का वर्ष घोषित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के लिए, तो बी करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्न में से किसे पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पॉली उमरिगर पुरस्कार किसे दिया गया है इस वर्ष का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। ईसीआई मीडिया पुरस्कार से दूरदर्शन चैनल को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी होगा। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। शिवांगी पाठक ऑस्ट्रेलिया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया।
तो बी करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर जो सूचना सेवा केंद्र है इसको दिया गया ऑप्शन बी। हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित की है? अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विकसित किया? तो चीन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी चीन। हाल ही में कौन सा देश WHO द्वारा ओन्कोकोर्का वोल्वुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका पहला देश बन चुका है? संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन चुका है, तो ऑप्शन डी होगा नाइजर। ठीक है, नाइजर यहाँ पे करेक्ट होगा। WHO ने उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कौन सा विकल्प अपनाने की सिफारिश की है? उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए कौन सा विकल्प अपनाने की जो सिफारिश की है? तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम युक्त नमक। ठीक है, पोटेशियम युक्त नमक अपनाने की बात की गई है। रेल मंत्रालय ने कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? रेल मंत्रालय ने कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? सेवा रेल। ठीक है, स्वरेल यहाँ पे हो जाएगा, स्वरेल होगा, ऑप्शन डी स्वरेल। भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए? तो भारत ने हाल ही में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए और जिस वजह से 89 हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? सुमांशु शुक्ला। सुमांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। उधवा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया? उधवा झील, तो ये झारखंड में स्थित है उधवा झील, जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया। 2025-26 के बजट की थीम क्या थी? 2025-26 की थीम की बजट क्या थी? मैंने नोट्स फॉर्मेट में आप लोगों को बजट प्रोवाइड करा है, जिन्होंने नहीं देखा जा करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी होगा सबका विकास। ठीक है, इस वर्ष का थीम था सबका विकास। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास इक्वेरिन शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी होगा मालदीव। ठीक है, मालदीव। इक्वेरिन जो होता है मालदीव के बीच होता है। भारत ने नए 4 रामसर स्थलों को शामिल किया, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 85 पहले था, 4 नया जोड़ा जो कि 89 हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाले AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो ये पहला देश बन चुका है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। विश्व कैंसर दिवस 25 से 27 की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 25 से 27 की थीम क्या रखी गई है? तो इस वर्ष यानी आगे 2 वर्षों के लिए जो थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला? माउंट तारानाकी को क्या दर्जा मिला? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट तारानाकी किस देश में स्थित है? तो इसे कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है, तो ए बिल्कुल सही होगा। नवीन चावला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? नवीन चावला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन बी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज पंबन ब्रिज का ट्रेन ट्रायल किस शहर में शुरू हुआ है? तो सभी को चाहे पता ही होगा कि पंबन ब्रिज कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे रामेश्वरम, ऑप्शन सी। 67वें गेमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? 67वें गेमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला है केंड्रिक लैमर को, केंड्रिक लैमर। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश कौन होगा? तो विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश के रूप में रूस होगा। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया? तो भारतीय अमेरिकी संगीतकार जिनका नाम है चंद्रिका टंडन, इनको हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में डोगरी में साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा। ठीक है, चमन अरोड़ा जो है इनको हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? तो सूरजकुंड मेला हमेशा फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा के फरीदाबाद में, ऑप्शन सी होगा। बजट 2025 में भारत के डीप ओशन नामक समुद्रयान मिशन के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, तो बी हो जाता है। किस शहर में स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया?
तो पहले फोर्ट विलियम का नाम जो है अब बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया। और आपको पता है कि फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल की उद्देश्य क्या है। हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या, तो स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है, तो ये हो जाता है तीसरा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो टोटल 50% लक्ष्य निर्धारित है, ऑप्शन बी। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो उपचार संयंत्र का नाम क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि सृजनम। ठीक है, सृजनम ऑप्शन सी होगा। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया, तो ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है, ऑप्शन सी। दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी, यानी सीए इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखिए, अगर आप लोगों को की चाहिए कि पूरे डिटेल के साथ करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कराया जाए, तो ये फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो हम करा देंगे, मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो जनवरी से मार्च तक का क्विक रिवीजन के पर्पज़ से मैंने क्वेश्चंस लिया है, तो इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू सामने रख रहा हूँ। अगर आपने हमारे मंथली बेसिस पर वीडियो देखा है, कहीं कहीं अगर आपने चैनल को डेली बेसिस पे फॉलो किया, तो आप एमसीक्यू लगाइए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया। अच्छा, ऊपर में जो क्वेश्चन देखा था वही क्वेश्चन यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है, तो थाईपुसम मनाया जाता है कहाँ पर, तो तमिलनाडु के अंतर्गत, यहाँ पे सी हो जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक का लक्ष्य, ऑप्शन ए। हाल ही में डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए, आईसीसी के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी 11 फरवरी को, 11 फरवरी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन जो कि किया गया प्रयागराज में, ऑप्शन ए प्रयागराज। वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष कौन रहा है, तो शीर्ष पर रहा है कौन, तो ऑप्शन बी चीन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है, 96, ऑप्शन डी। हाल ही में किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, राकेश रोशन। ठीक है, राकेश रोशन जी के बारे में आप जानते होंगे कौन है। हाल ही में 2027 में 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, तो मेघालय को सौंपा जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, तो किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में संपन्न 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा, तो शीर्ष स्थान पर रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, तो सेमीकंडक्टर चिप इसरो ने मद्रास के साथ, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के। हाल ही में किसने द न्यू आइकन स्वारकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है। न्यू आइकन स्वारकर एंड द फैक्ट्स, ये जो पुस्तक लिखी गई है अरुण शौरी जी के द्वारा लिखा गया, और इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, तो ऐसा कारनामा करता कौन है, तो वही अपना जो कि पड़ोसी है चीन। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 6ठे स्थान पर है, ऑप्शन सी।
भारत में हरित बीज को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो फ्रांस के साथ यहाँ पे समझौता हुआ है, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो कि बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अगला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये सम्मेलन जो कि जुलाई में होने वाला है और ये आपका ब्राज़ील में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया? तो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है IISc बेंगलुरु को, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं का सुरक्षित तरीके से निपटान के लिए एनप्राउड योजना लॉन्च की है? तो ये एनप्राउड योजना लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन डी होगा। किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर हार्ट वाल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है? तो मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को, ऑप्शन डी। हाल ही में किस भारतीय को मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 मनाया गया, ऑप्शन सी, 24 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला? लगातार 7वीं बार इंदौर जो कि टॉप पर रहा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्यौहार चापचार कुट मनाया गया? तो हम जानते हैं कि चापचार कुट जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला सौर्य वेदनाम उत्सव, सौर्य वेदनाम, तो आने वाले पेपर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, बिहार में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस देश की वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला? तो प्रित्जर वास्तुकला जो पुरस्कार दिया गया, तो सही आंसर ऑप्शन बी, चीन के हैं ये लियू जियाकुन। हाल ही में स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है। आइरिस को किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने, IIT मद्रास। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ हस्ताक्षर किया? किस IIT के साथ हस्ताक्षर किया? तो IIT हैदराबाद, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर लैंड हुआ? ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर लैंड हुआ, तो अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। हाल ही में IRCT के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो IRCT के साथ साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IRFC, ठीक है, IRFC को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना स्वीकार की गई? किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला एकल स्वरोजगार योजना स्वीकार की गई? उत्तराखंड में, सी करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में। हाल ही में तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन ए, उड़ीसा के अंदर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को ये मनाते हैं और पहले बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किसे UK के लंदन में सेंटर बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है और वो बैंक कौन सा है? तो हमारा सेंट्रल बैंक RBI। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी?
हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। हाल ही में किसे जमनलाल शर्मा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? जमनलाल शर्मा पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया तो प्रसार भारती को, प्रसार भारती। हाल ही में भारत किस देश के साथ रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेल पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में किसने पुरुष हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? पुरुष हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में किस ग्रह के नए 128 उपग्रह की खोज की गई है? नए 128 उपग्रह की खोज की गई है शनि के। और अब आप फटाफट से ये बताइए कि अब वर्तमान में शनि ग्रहों की उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? शनि ग्रह के उपग्रह कितने हो गए हैं, आप फटाफट से बताइए। नेक्स्ट आता है कि भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौते किए हैं? तो भारत और न्यूजीलैंड ने भी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, यहाँ पे ए हो जाता है करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन रिपीटेड है, न्यूजीलैंड यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानवयुक्त मिशन शुरू किया? तो स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो थाड़े जिले में यहाँ पे होगा भिवंडी, थाड़े जिले का ऑप्शन सी। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो आईआईटी मद्रास में। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राम सुतार, ठीक है, राम सुतार। हाल ही में किनके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई? किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई? तो पीएस रमन के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ नए वित्त सचिव होंगे। हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो संघमित्रा ताई गायकवाड़, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यूसीसी के बाद दूसरा राज्य बन चुका है गुजरात, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तो ऑप्शन ए होगा तेलंगाना सरकार को, ठीक है, तेलंगाना राज्य को। हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसने जीता? तो दलाई लामा ने, ठीक है, दलाई लामा ऑप्शन ए होगा। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन चुका है? तो देखिए विश्व का वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा चाय निर्यातक केन्या है और उसके बाद अब श्रीलंका को पछाड़ करके भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया पश्चिम बंगाल की पुलिस, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया? गणित में नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और इस वर्ष जापान के जो गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा, इनको ये पुरस्कार दिया गया, तो ए करेक्ट होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से कम्प्लीटली वॉच किया है और इस वीडियो में हमने जनवरी से लेकर के मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ कर रखिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।